दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार डीएलएस वायरस पोस्ट वैकेंसी आप लोग जानते हैं, इसके रिजल्ट को लेकर बार बार मशक्कत चल रही है और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। अब इसको लेकर जो कल मैंने बात किया है, मंत्री से नहीं, मंत्री के पीए से, टैगलाइन या फिर थंबनेल वैसा देना पड़ता है, आप लोग समझते ही हैं, लेकिन मैंने मंत्री के पीए से बात किया है। उसने क्या जवाब दिया वो आपको बताएंगे। वो हास्यास्पद है थोड़ा, हालांकि वो जवाब आप लोग भी जानते हैं कि वो क्या दे सकता है, लेकिन जो दिया है वो आपको बता दूंगा। इसके बाद आज तक का डेट था रिजल्ट का, अगर आज नहीं आया तो क्या, और या फिर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर कहें या फिर जो एलआरसी का जो बीसीसी के अंदर स्टाफ है, जो ऑफिसर ओएसडी है, ऑफिसर नॉन स्पेशल ड्यूटी, उसके बारे में बात करें या फिर जो भी, ये सभी किस तरह से बरगला रहे हैं आपको पता ही है। और ये तो सबसे बेवकूफ़ इंसान किसने बना दिया वो भी मुझे समझ से बाहर लग रहा है। एक तो मंत्री भी बेकार, उसका ओएसडी भी बेकार, किस तरीके से बेकार है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इन लोगों के जबान का कोई वैल्यू नहीं है। ये वो जबान है जो हर सेकंड में बदलते रहते हैं। हर दिन आपको एक नया डेट मिलेगा और उस डेट में क्या मिलेगा वो आप लोग भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो शुरुआती 28 नवंबर को जो आंदोलन हुआ था, उस वक्त बोला गया था ओएसडी के द्वारा कि रिजल्ट 1 वीक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। लड़कों ने बिलीव कर दिया और वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर रुक गए। फिर बोला गया, उसी बीच जब कैंडिडेट्स बीच में संपर्क भी किए तो बोला गया कि एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं है, रिजल्ट बन के तैयार, रिजल्ट पे एग्ज़ाम कंट्रोलर आएगा, उसका साइन होगा तो रिजल्ट जारी किया जाएगा। लड़कों ने वो भी मान लिया। फिर 8 को गए, 8 दिसंबर को बोला गया कि 15 दिसंबर तक 10-11 को एग्ज़ाम कंट्रोलर आएगा, उसके बाद साइन करके आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, 15 से पहले दे दिया जाएगा। लड़कों ने वो भी मान लिया। इस बीच लड़के मंत्री के पास गए, मंत्री ने बोला कि आप लोगों का रिजल्ट बन के तैयार है, 3 से 4 दिन में आ जाएगा वो जनता दरबार में, और 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब मंत्री कहने को तो इतना बड़ा है, लेकिन इसके भी जबान की कोई वैल्यू नहीं है। ये भी वही निकला कि 3-4 दिन हो गए, अब तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। अब बात क्या आता है वो पहले जान लीजिए। कल मैंने कॉल किया तो मंत्री का जो पीए है, प्राइवेट पीए है, उसने बोला कि रिजल्ट देना बीसीसी का काम है, हमारा काम सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना है, हमारा काम था वैकेंसी निकालना और ज्वाइनिंग करवाना काम है, जब वो रिजल्ट देकर हमारे पास लिस्ट भेजेगा हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। अब इस बेवकूफ़ हो, चूँकि वो तो था प्राइवेट, मैं कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि जिस मंत्री ने ये वैकेंसी निकाला उसी मंत्री का अधिकार भी बनता है कि जिस एजेंसी को इसने दिया उस एजेंसी से जवाब तलब करे कि तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये मंत्री समझ में तो कुछ आ नहीं रहा इसे, ये सिर्फ अपने ऐश में मंत्री लोग लगे हुए हैं, आप लोगों को भी पता है। काम कुछ होना नहीं है, युवा से कुछ इनको मतलब नहीं है, कहने को कि उप मुख्यमंत्री युवा है, ये है वो है, लेकिन हो तो कुछ है नहीं रहा। अब आगे का क्या प्लानिंग है वो पहले जान लीजिए। जो मुझे भड़ास निकालना था मैं निकाल चुका हूँ, अब आगे का प्लान। अगर आज रात तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग इस बिलीव में ना रहे कि 15 तक बोला है तो 15 तक रुक जाए, क्योंकि 15 तक रुकेगा तो 15 के बाद एक डेट 20 भी आता है, 25 भी आता है, उसके बाद 30 भी आता है, तो फिर भी एक डेट आपको दे दिया जाएगा। चूँकि कल लास्ट डेट है तो कल ही आप लोगों को बीसीसी ऑफिस पहुंचना है, जितने लोग संभव हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस बार बाहर बुला के, ऑफिस में नहीं जाने से अच्छा उसको बाहर बुला के और तब पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि रोड पे ही ऐसे घूमते रहें? यार ये लोग जो है ना, ये लोग खुद बिहार को से माइग्रेशन, जो यूथ माइग्रेशन है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रिजल्ट इतना लेट करूं कि सभी बिहार से बाहर निकल जाए, बिहार में कोई काम करने के लिए ना बचे। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जब तक इस तरीके से चलेगा ना, आप लोग बिलीव ना करें। और एक वो था, उसको तो विदेश घूमने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा, कहता है कि खुद को मैं युवा हूँ, युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए उसे भी। आप लोग समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। लेकिन अभी आप लोगों से यही निवेदन है कि कल के लिए भी आप लोग रेडी रहें, आने के लिए जितना भी संभव हो सके, जो भी कैंडिडेट आ सकते हैं
क्योंकि कल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सो जाएंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ एक बार आता है पूछ के चला जाता है सो जाता है, आता है पूछ के चला जाता है और सो जाता है। तो अब सोना नहीं है, इन लोगों को बताना है कि भाई अब तुम लोगों का मनमानी बहुत दिन हो गया। शायद ओएसडी अगर कोई बना होगा तो मेरे हिसाब से यूपीएससी या फिर बीपीएससी तो मिनिमम क्लियर किया ही होगा। उनको भी शर्म आनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को इतना तरपा जो रहे हैं, शायद पता नहीं क्या है। मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जल्द से जल्द रिजल्ट के लिए लगे रहें और रिजल्ट जल्द से जल्द मंगवा लें। क्योंकि ये अगर आप लोग सोच रहे हैं कि तब तक मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो जेई का वैकेंसी तो ये निकालने वाले हैं नहीं, आपको भी पता है। कुछ लोग ग्रामीण कार्य विभाग का वैकेंसी का एक नोटिस आया था, नोटिस ने अखबार में आया था कुछ आर्टिकल, उसको देख के खुश हो रहा था, 1300 प्लस आएंगे, 1300 प्लस आएंगे। अबे कुछ नहीं आने वाला है, जो आ चुका है ना उसको लेने की कोशिश करो, आने वाला कुछ नहीं है जब तक बीटीएससी जेई का केस नहीं क्लियर होगा। किसी भी विभाग में इंजीनियर से रिलेटेड बहाली नहीं आएंगे, ये आप लोग गांठ बांध के रख लें। और उस वीडियो पर भी कई लोगों ने कमेंट किया था कि तुम गलत बोलते हो। भाई एनालिसिस करता हूँ, मुझे पता है, मैं सभी वैकेंसी जो किस किस विभाग की वैकेंसी बीटीएससी में आई थी वो सभी मुझे पता है। जैसे ही मैंने वो देखा, मैंने सबसे पहले बीटीएससी जेई का नोटिस देखा, नोटिफिकेशन देखा, उस नोटिफिकेशन मैंने देखा तो ये बहाली तो उसमें भी शामिल है, और चूंकि उसमें शामिल है तो उस डिपार्टमेंट से कोई भी बहाली नहीं आ सकती। तो मैं बातें ऑथेंटिक करता हूँ, आप लोगों को बुरा लगता है तो लगे। मैं किसी मंत्री के खिलाफ, कोई मेरा पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, किसी ने मेरा खेत थोड़ी जोत लिया है, नहीं जोता है, लेकिन फिर भी मैं उनके खिलाफ क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता। किसी बड़े बाप का बेटा है तो बन चुका है, उससे ज़्यादा एलिजिबल आप हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे आप हैं। आप इसलिए रोड पे हैं, आप इसलिए धक्के खा रहे हैं क्योंकि आपके पिताजी, मेरे पिताजी उस लेवल के नहीं हैं, नहीं तो उसके जैसे जैसे कितनों को हम लोग लपेट दें। तो आप लोग अपने भविष्य के लिए खुद से जगिए, नहीं तो आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आप लोग भी एकजुट रहें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, वहाँ मैं सभी जानकारी डालता रहता हूँ। और हाँ, किसी को अगर तत्काल पार्ट टाइम वर्क या फिर कुछ पॉकेट खर्च वगैरह के लिए चाहिए तो मैं वर्क वगैरह डालते रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ जाए। और थोड़ा बहुत तो ज़्यादा तो नहीं, 2-2,500 3,000 की मैं अर्निंग करवा सकता हूँ आप लोगों की। वो अगर आपका डेली रूटीन में अगर कुछ हो सकता है तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो वहाँ भी जुड़ जाए। फ़िलहाल इस वीडियो को बनाने का क्या मोटिव था मेरा, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि आप लोगों को कल ज़रूर पहुंचना है। और आज रात तक वैसे वेट कर लें, उसके बाद ही कल सुबह में पहुँचे। और अगर नहीं आता है तो आप लोग समझते हैं क्या करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एलआरसी के कैंडिडेट हैं ना, उनके पास ज़रूर ये शेयर करें। धन्यवाद।